नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख आचार्य रामचंद्र और गुणचंद्र। इनका हिंदी जो इतिहास है भारतीय काव्यशास्त्र का, उसमें प्रमुख स्थान है और इनकी रचना से हिंदी से संबंधित जो परीक्षाएं हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, विभिन्न राज्यों की सेट परीक्षा, यूजीसी नेट, सभी परीक्षाओं में भारतीय काव्यशास्त्र से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख आचार्य रामचंद्र और गुणचंद्र का, जिसमें इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, रचना परिचय और इन्होंने किस नवीन रस की उद्भावना की है, उसका विकास किया है, कल्पना की है, उस रस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र और गुणचंद्र नाम है और ये दो आचार्य हैं। समय है 12वीं शताब्दी, लगभग 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच का इनका समय है। जन्म स्थान गुजरात, गुरु है इनके हेमचंद्र। ग्रंथ नाट्य दर्पण। ये एक बौद्ध भिक्षु थे दोनों। रामचंद्र और गुणचंद्र ये दोनों बौद्ध भिक्षु थे जो हेमचंद्र के शिष्य बने। नाट्य दर्पण नाट्यशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना आचार्य रामचंद्र और आचार्य गुणचंद्र ने सम्मिलित रूप से की है। ये दोनों आचार्य हेमचंद्र के शिष्य हैं। इनका कार्यकाल गुजरात के सिद्धराज, कुमारपाल और अजयपाल तीनों राजाओं के शासनकाल में रहा। सिद्धराज में भी रहा, कुमारपाल के में भी रहा और अजयपाल के शासन में भी रहा। कहा जाता है कि अंतिम राजा अजयपाल ने किसी कारण से क्रोधित होकर इन्हें प्राण दंड दे दिया था। पुराने समय में होता था ना कि राजाओं के यहाँ आश्रित कवि रहते थे और रचनाकार रहते थे, तो किसी कारण उनको प्राणदंड दिया गया। आचार्य गुणचंद्र और का नाट्य दर्पण के अलावा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र ने कुल लगभग 190 ग्रंथों की रचना की है। इनके द्वारा विरचित 11 नाटकों के उद्धरण आचार्य गुणचंद्र ने नाट्य दर्पण के अलावा कोई दूसरी रचना नहीं लिखी, लेकिन आचार्य रामचंद्र ने 190 ग्रंथों की रचना की है, जिसके उद्धरण इनके 11 नाटकों के उद्धरण नाट्य दर्पण में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त नाट्य शास्त्र के इस ग्रंथ में अनेक दुर्लभ नाटकों के भी उद्धरण आए हैं। उद्धरण यानी कहीं से लिए गए कथन, यथा विशाखदत्त द्वारा रचित देवीचंद्र गुप्त से भी यहाँ पर लिए गए हैं। नाट्य दर्पण की रचना कारिका शैली में की गई है। इसकी वृत्ति भी दोनों आचार्यों ने लिखी है। यह ग्रंथ 4 विवेकों में विभक्त है। विवेकों यानी परिच्छेद, अध्याय। यहाँ पर विवेक का प्रयोग हुआ है कि 4 भागों में विभाजित है यह ग्रंथ। इसमें नाटक, प्रकरण आदि, रूपक, रस, अभिनव एवं रूपक से संबंधित अन्य विषयों का भी निरूपण किया गया है। रामचंद्र गुणचंद्र लेखन द्वय की कृति नाट्य दर्पण है, जिसमें नाटक को ध्यान में रखकर रस का विवेचन किया गया है। इन नाटक की बात की गई है और नाटक में किस प्रकार रस का समावेश होता है उसका यहाँ पर विवेचन किया गया है। रसों के क्रम निर्धारण में इस कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने श्रृंगार रस को प्रथम, हास्य को द्वितीय और करुण को तृतीय, रौद्र को चतुर्थ, वीर को पंचम, भयानक को षष्ठ और विभत्स को सप्तम, अद्भुत को अष्टम एवं शांत रस को नवम रस माना है। तो सबसे पहले इन्होंने श्रृंगार रस को प्रथम माना, हास्य को द्वितीय माना है। तो रसों का इन्होंने वर्गीकरण किया है कि किस रस को किस स्थान पर रखा जाए, और रस का विवेचन इस अपनी रचना में इन्होंने किया है। आचार्य ने रामचंद्र और गुणचंद्र ने नाटक का सौंदर्य आकर्षण रस को बताया है। उनका कहना है कि हम किसी रचना का अध्ययन करते हैं, उस रचना का अध्ययन करते समय हम किस रस की प्राप्ति कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि रचना को पढ़ने के पश्चात या रचना का अध्ययन करने के पश्चात आपके मन में कौन से रस की भावना हुई उसको बताया है, और रचना को या नाटक को पढ़ने के पश्चात आपके मन में किसी न किसी रस का
होना बहुत ही आवश्यक माना है। काव्य का मुख्य प्रयोजन रससिद्धि माना है। उन्होंने कहा है कि काव्य यानी कविताएं, रचनाएं, काव्य को अगर हम पढ़ते हैं तो उसका प्रयोजन, मुख्य उसका कार्य है व्यक्ति के मन में रस की उत्पत्ति करना। पथ नाट्यस्य रस कल्लोल संकुल है। इन्होंने रस को दुखात्मक क्या माना है, सुख और दुखात्मक, कि किसी रचना का, नाटक का अध्ययन करते समय हमें सुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है, उसका वर्णन किया है। श्रृंगार, वीर, हास्य, अद्भुत और शांत रस को इन्होंने सुखात्मक, रौद्र, भयानक, करुण और विवत रस को इन्होंने दुखात्मक रस माना है। कि अगर हम किसी रचना का अध्ययन कर रहे हैं, उस रचना का अध्ययन करते समय हमें सुख की अनुभूति हो सकती है, दुख की भी अनुभूति हो सकती है कि किस प्रकार पाठक उसको ग्रहण करेगा अपने मन में रचना को अध्ययन करने के पश्चात। तो इन्होंने कहा है कि श्रृंगार, वीर, हास्य, अद्भुत और शांत ये सुख देने वाले रस हैं, यानी सुखात्मक, सुख प्रदान करने वाले रस हैं। रौद्र, भयानक, करुण, विवत्स ये दुखात्मक, यानी जब किसी रचना में ये रस होंगे तो वो रचना दुखात्मक रचना कहलाएगी। नाट्य दर्पण में इन्होंने लौल्य, स्नेह, व्यसन, सुख तथा दुख नामक नवीन रसों की कल्पना की है। जो इनकी रचना है नाट्य दर्पण, उसमें इन्होंने लौल्य, स्नेह, व्यसन, दुख, सुख नामक नवीन रसों की इन्होंने कल्पना की है कि इस प्रकार के रस भी होने चाहिए। व्यसन, स्नेह, किसी के प्रति हम स्नेह करते हैं, वो भी एक रस है। व्यसन, व्यक्ति व्यसन में बिजी है तो वो भी एक रस है। इन्होंने क्षोभ, तृष्णा, मैत्री, मुदिता, श्रद्धा, दया, उपेक्षा, रति, संतोष, क्षमा, मादर, आजर तथा दाक्षिण्य नामक नवीन संचारियों का वर्णन किया है। संचारी भाव व्यक्ति के मन में होते हैं। इसका हम अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार व्यक्ति के मन में जब संचारी भाव होते हैं, उपयुक्त परिस्थितियां पाकर वो संचारी भाव प्रकट हो जाते हैं। वही तो इन्होंने कहा है कि तृष्णा, मैत्री, मुदिता, श्रद्धा, दया, तो ये भी क्या है, हमारे व्यक्ति के मन में सदैव विराजमान रहने वाले संचारी भाव हैं। इन्होंने नाटक के अंतर्गत शांत रस को स्थान दिया है। इन्होंने इसका स्थायी भाव शम को माना है, निर्वेद को नहीं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है तो उन्होंने शम माना है। शम यानी शांत होना, व्यक्ति की इच्छाओं को शांत होना। मन में जब शांति होती है तब व्यक्ति को कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, अपने मन में ही अच्छा महसूस करता है। तो उन्होंने इस प्रकार कहा है कि शांत रस का स्थान है और उसका स्थायी भाव सम है, न कि निर्वेद। तो आज के सत्र में आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र से इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार अन्य भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख आचार्यों का, अन्य रचनाओं का अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।